परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज पवित्र शास्त्र से प्रेरितों के काम 28वां अध्याय और 1 से लेकर 6-7 तक आप पढ़ने से उसमें एक बहुत अच्छा एक घटना के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। संत पौलुस का जीवन में सचमुच हुआ हुआ बात है, सचमुच हुआ हुआ बात। मेरे प्रिय लोगों, आज मैं उस घटना के द्वारा मैं आपको एक बात मैं सिखाने के लिए चाहता हूँ। कैसे कष्ट या परेशानी या दुख या मुसीबत उसको हम जी पाएंगे, उसके बारे में आपको बताने के लिए या सिखाने के लिए मैं आया हूँ। दया करके मेरा बातों को पूरा सुनिए, आपको समझ में आएगा। उसके पहले आप उस प्रेरितों का काम पवित्र शास्त्रों को लेकर प्रेरितों का काम 28वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक पढ़िए। और भी समय मिलने से 10 तक पढ़ लीजिए और भी अच्छा होगा। उसके बाद आप मेरा वचन को सुनने से आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। मेरे प्रिय लोगों, उसमें क्या हुआ है, संत पौलुस और कुछ लोग उनके साथ यात्रा किए थे। एक जगह से एक जगह में यात्रा कर किए थे। बहुत बड़ा आंधी तूफान आया। आंधी तूफान के वास्ते क्या हो गया, पूरा जगह पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। सभी लोगों को जीवन बच गया, सभी लोगों का जीवन बच गया। आंधी तूफान जब ऐसे मार रहा था, उस समय में परमेश्वर का दूत ने संत पौलुस के पास आके बोला, शाऊल अब डरो मत, आपके साथ कितने लोग हैं, किसी का जीवन भी हानि नहीं होगा। इस बातों को परमेश्वर का वचन के अनुसार किसी का जीवन को हानि नहीं हुआ। मेरे प्रिय लोगों, सभी लोग अपना प्राण बचने के लिए कुछ ना कुछ करके एक द्वीप पर आ पहुंचे। उस द्वीप का निवासी लोग इस लोगों को बहुत प्रेम किए, बहुत प्रेम किए। मेरे प्रिय लोगों, उस समय में वर्षा भी हो रहा था और ठंड भी बहुत था। इस कारण आग से सुलगान जो बोलते ना, ठंडी के समय में आग जलाते हुए ऐसा हाथ रखते हुए उसके बगल में ऐसा बैठते हुए हम क्या करते, आग सुलगाना ऐसा कुछ बोलते हैं ना। आपको समझ में आया होगा। मेरे प्रिय लोगों, वैसे सभी लोग को उन लोग वैसा कर रहे हैं। उस द्वीप वाले लोग सूखा सूखा जगह लकड़ी है, अपना अपना घर से लेकर आकर इन लोगों के लिए ऐसा बहुत पाँव बेचारे पानी में समुद्र में ऐसा देर देर कर इन लोग आए हुए हैं। पाँव बेचारे लोग कितना कष्ट उठाते हैं, कितना ठंड है। हाँ, उनको थोड़ा क्या करना, थोड़ा शरीर को खराम करेंगे करके इतना प्यार से उन लोग कर रहे हैं। उनको प्यार का देखकर संत पौलुस भी क्या किया, चुपचाप उनके साथ बैठकर सा आग में ऐसा वैसा सुख अपना हाथों को सुखा सकता था ना, लेकिन वो नहीं किया। क्या कर रहा है, सभी लोगों के साथ उस गांव वाले लोग जैसा करते थे, वो द्वीप वाले लोग अपना अपना घर से लकड़ी लेकर आते थे, ये भी जाके लकड़ी लेकर आके ऐसा ऐसा डाल रहा था। ऐसे एक पर लकड़ी लेकर आते समय में क्या हो गया,
एक सांप, एक स्नेक हाथ में ऐसे लड़कते हुए, हाँ, देखा लोग। लोगों का आंखों में दिखाई दिया। संत पौलुस के हाथ में क्या लड़क रहा है? वो बहुत विष सर्प ऐसा लटक रहा है। सभी लोग बोलने लगे, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है, कुछ हत्यारा किया है। हाँ, समुद्र से बचा कर आया, इसको न्याय चुपचाप जिंदा रहने के लिए नहीं छोड़ा, या अभी थोड़ा देर में ये मर जाएगा। 10 मिनट में उसका, उस सर्प का विष केवल 10 मिनट का जिंदगी का टाइम। 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कुछ नहीं हुआ। संत पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ। लोग देखने लगे, ये कैसा है? इस सर्प, इस सांप काट के कितने लोग मर गए। इसका हाथ तो में ऐसे लटकते हुए आया था, काटा भी है, हम देखा है, तो मर जाएगा करके सोचा, लेकिन मरा नहीं। कैसे आदमी? थोड़ा टाइम होने के बाद वही जीभ से वही मनुष्य लोग क्या बोल रहे हैं? ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का जन है। मेरे प्रिय लोगों, पहला क्या बोल रहे थे? सचमुच हत्यारा है, कोई शक नहीं करके सभी लोग बोलने लगे। मेरे प्रिय लोगों, लेकिन संत पौल को कुछ नहीं हुआ। कारण वही हमारा मुख्य विषय है। वो क्या किया है? हाथ में ऐसा लड़क रहा है, काटते हुए, काटा भी होगा, इस कारण लोग बोल रहे हैं ना, काट के ही लड़कता है। अगर नहीं काटा तो लोग नहीं बोलेंगे मर जाएगा करके। काट के ऐसा लड़का हुआ है। लेकिन संत पौलुस ने क्या किया? जगह आग ऐसा जल रहा था, वहां पर ऐसा पूरा झटका दिया, ऐसा झटका दिया। मेरे प्रिय लोगों, वो सर्प आग में गिर गया, वो मर गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन को या हमको सत्यानाश करने के लिए जो आता है वो सत्यानाश हो जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, उसके लिए हम क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना, झटका देना आग में झटका देना बस। संत पौलुस को मारवाने के लिए, सत्यानाश करने के लिए वो सर्प आया था, सांप, लेकिन वो सांप या वो स्नेक वो मर गया, वो सत्यानाश हो गया। संत पौलुस वो बच गया, परमेश्वर का दास बच गया। वैसे ही आपको नाश करने के लिए या परेशानी या बीमार या तंगी मुसीबत जो कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा का हाथ से उसको ऐसा झटका देना चाहिए। पवित्र आत्मा का हाथ से उस परेशानी को, दुख की मुसीबतों को ऐसे आग में झटका देने से आप बच जाएंगे, नहीं तो आपको सत्यानाश कर देगा। इन दिनों में कई मसीह का लोग मर जा रहे हैं,
परेशानी को देखकर, दुखी मुसीबतों को देखकर, निंदा अवमान को देखकर कई मसीह का लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। बहुत सावधान, बहुत सावधान से रहना अवश्य है। इस संसार में केवल मसीह का लोगों को सत्यानाश करने के लिए दुरात्मा का शक्ति कई तरीका से वो काम करता है। कई तरीका से वो काम करने के कारण कई लोग जय पाने के लिए कैसा है मालूम नहीं होने के कारण उन लोग अपना जीवन को उस परेशानी की ओर या शैतान के हाथों में सौंप देकर अपने आप को शैतान को आवाज को कान लगा के उनका बातों को मानकर वैसे ही उन लोग मर जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, समस्या को देखकर डरो मत, झड़का देना, पवित्र आत्मा में भर दीजिए, भरकर अन्य भाषा बोलिए प्रतिदिन। और संत पौलुस वही बोला है। उन्होंने क्या बोला है? फिलिपियों मंडली को लेटर लिखता है पत्रिका में, फिलिपियों मंडली को लिखा हुआ पत्रिका 4वां अध्याय 6वां वचन में, किसी भी बातों के लिए चिंता मत करो, हर एक बातों को निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में किया करो। तब आपको मन में और हृदय में परमेश्वर का शांति आपको मिल जाएगा जी। परमेश्वर का शांति अगर हमारा दिल में आ गया तो हम जी पाएंगे। वही शांति हमारे लिए जरूरत है। उस परेशानी के समय में या दुख के समय में, बीमार के समय में, जो कुछ समस्या होने दो, या जरूरत हो सकता है, हाँ, कुछ काम हो सकता है, आपका धंधा बिजनेस में आशीष होना है, बच्चे लोगों को बढ़ाई, सब कुछ जो कुछ परेशानी आपको अगर दबा रहे हो, बातों के लिए चिंता मत कीजिए। पवित्र आत्मा का आग में ऐसा झड़का दीजिए, प्रार्थना का आग में झड़का दीजिए, प्रार्थना कीजिए, घुटना में खड़े होकर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को बता दीजिए, प्रभु यीशु मेरा ऐसा ऐसा परेशानी है। प्रभु को बोले घुटना टेकर, फिर कोई बातों के लिए चिंता मत कीजिए। प्रभु सब कुछ आपको जय के साथ चलाएगा। आपको जो कुछ समस्या आपको नाश करने के लिए आएगा तो वो समस्या, वो शैतान सत्यानाश हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, डरो मत। हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर जीवित है। प्रभु हमको आशीर्वाद करेगा, बचाएगा। पौलुस क्या किया है वैसे ही हम परेशानी को झड़का देंगे। प्रभु हमारे साथ रहेगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।